हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक रहेगा दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इससे पहले हम अध्याय 2 के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो हमारा अगला लेक्चर आता है उसकी डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक दिया रहता है, तो उसे क्लिक करके आप पिछला लेक्चर भी हमारा देख सकते हो। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमारी 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 इस प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से आप लेक्चर बाई लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमें पढ़ना है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इससे पहले एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो पहले अपन उसको समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है। ठीक है, 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है कि जैसे मान लो अपन ने 1 वोल्ट का विभवांतर लिया, ठीक है ना। कितने वोल्ट का विभव लिया? 1 वोल्ट का विभवांतर। तो 1 वोल्ट के विभवांतर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करें? त्वरित करें। त्वरित करने का मतलब होता है कि उनको गति कराएं। ठीक है ना, क्या कराएं? गति कराएं। तो 1 वोल्ट के विभवांतर से अपन यदि 2 इलेक्ट्रॉनों को गति कराएं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ठीक है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? चीज आप जो हमने बोला है वो समझ में आया? क्या मतलब जैसे 1 वोल्ट की विभवांतर से हम क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जानते हैं जो माइनस में होता है। तो 1 वोल्ट के विभवांतर से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने में उनके द्वारा प्राप्त की गई जो ऊर्जा है उसी को क्या कहते हैं हम? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब ऊर्जा कितनी होती है? तो देखो इसको ईवी से प्रेरित कहते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। समझ में आ रही कि नहीं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 ईवी बराबर होगा आपका 1 मतलब है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। ये मान आपको याद रखना, इतनी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने क्या बोला कि हमें क्या बताना है कि दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें निगमित करना है। ठीक है, समझ में आ रही क्या नहीं? यानी दो बिंदु आवेश हैं, जो निकाय है उनका निकाय मीन्स क्या होता है? निकाय मीन्स होता है एक सिस्टम। निकाय मीन्स क्या होता है बेटा? एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, उस सिस्टम की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, जैसे हम समझे इसकी परिभाषा कि दो बिंदु आवेश हैं, वो कहाँ उपस्थित है? निकाय में। तो उनकी स्थिति के कारण, निकाय में किस स्थिति में है, उनकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसी को क्या कहेंगे हम? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है ना, जैसे दो बिंदु आवेश है, अब वो क्या बना रहा है? कोई निकाय बना रहा है, एक सिस्टम बना रहा है। तो उनकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है वही क्या कहलाएगी? आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं अपने दूसरे शब्दों में कि जैसे मान लो कि कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना, दो आवेशों का हम एक निकाय बना रहे, तो दो आवेशों को हम कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहां से लाए? दो आवेशों को अनंत से। और अनंत से लाके हम नीचे एक सिस्टम बना रहे हैं। तो उस सिस्टम में जब अनंत से लाएंगे हम, तो हमें कोई ना कोई कार्य तो करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे आपको दो आवेशों को अनंत से लाना है, बिंदु आवेशों को, और अनंत से लाने के बाद आपको एक सिस्टम बनाना है, एक निकाय बनाना है। ठीक है, तो उसमें हमें कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? तो जो कार्य करोगे वही क्या किसके बराबर होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। समझ में आई कि नहीं? आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो।
आया समझ में? हाँ ना भूला करे, बता दिया गया कि हाँ आ गया। एक बार फिर से सुन लो कि जैसे कोई मान लो दो बिंदु आवेश है, अब उन्हें हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। अनंत से लाके हम एक क्या बना रहे हैं? निकाय, एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उस सिस्टम को बनाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। अनंत से लाए तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, और जब उस कार्य को करेंगे तो वही कार्य किसके बराबर होगा? उनकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास कोई दो बिंदु है, मान लो हमारे पास क्या है, कोई दो बिंदु है। एक बिंदु तो है हमारे पास ए, और दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास? बी, ठीक है ना। ए भी क्या है हमारे पास? दो बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है बेटा? आर। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? हमने आर मान ली, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अनंत में दो बिंदु आवेश है। अनंत में क्या है? दो बिंदु आवेश है। देखो, एक है हमारे पास Q1, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास Q2, और ये सारे आवेश कहाँ है? ये अनंत में। कहाँ है ये आवेश? अनंत में है, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है। हमें क्या करना है? Q1 को लाना है बिंदु A पर, ठीक है, और Q2 को कहाँ लाना है? बिंदु B पर। इन दोनों को लाना है। कहाँ लाना है भैया? Q1, जो Q1 आवेश है ना, इसको लाना है बिंदु A पर, ठीक है ना। और जो Q2 आवेश है, Q2, इसको कहाँ लाना है? बिंदु B पर लाना है। इन दोनों आवेशों को हमें ले आना है, ठीक। अब देखिए होगा क्या है इसमें, तो इनके बीच की दूरी R है। इतनी चीजें समझ में आई। और हमें क्या करना है? इन दोनों आवेशों को Q1 को बिंदु A पर लाना, Q2 को बिंदु B पर लाना। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हम Q1 को लाएंगे बिंदु A पर। Q1 को कहाँ लाएंगे? बिंदु A पर लाएंगे Q1 आवेश को। अब Q1 आवेश को बिंदु A पर लाएंगे तो हमें कोई कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहां से ला रहे? अनंत से ला रहे। तो हम क्या करेंगे? Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर फॉर्मूला देखो पहले। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा है कि V बराबर क्या पढ़ा आपने? W/Q। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? V बराबर कितना पढ़ा? W/Q, ठीक है। अगर हम W बराबर निकालें तो W बराबर कितना होगा? Q × V, यानी कार्य बराबर क्या होगा? आवेश गुणे विभव। कार्य बराबर क्या होगा? आवेश गुणे विभव। क्लियर? तो अगर हम यहाँ कार्य निकालना चाहें, ठीक है, किसको? मतलब Q1 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, मतलब अनंत से बिंदु A तक, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य की ज्ञात करें, तो कार्य बराबर क्या होगा? आवेश गुणे विभव। आवेश गुणे विभव। तो चलो, विभव को मान लो हमने V लिख लिया। विभव को क्या लिख लिया? V लिख लिया। नहीं, एक मिनट, सॉरी, आवेश, पहले हम आवेश लिखेंगे। आवेश किसको ला रहे हैं? हम Q1 को ला रहे हैं। तो आवेश तो लिख लिया हमने, Q1 लिख लिया कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए? विभव चाहिए। अब विभव किसके कारण? जब कोई विभव उत्पन्न करने वाला हो तभी तो होगा। जैसे ये बताइए कि ये बिंदु भी खाली है, इस पे कोई आवेश है? अभी नहीं है। ये बिंदु भी खाली है, इस पे कोई आवेश है? नहीं है। जब आप Q1 को यहाँ लाओगे तो विभव कौन उत्पन्न करेगा? कोई विभव उत्पन्न करने वाला है यहाँ पे? है का? नहीं है ना। जैसे अगर यहाँ पे आवेश होता, ठीक है, तो ये क्या करता? इस बिंदु पे विभव उत्पन्न कर देता। कर देता कि नहीं? अब इस बिंदु पे भी कोई भी नहीं है, इस बिंदु पे कोई भी नहीं है। आप पहले आवेश को यहाँ ला रहे, ठीक है ना। किसको ला रहे हैं आप? पहले आवेश को यहाँ ला रहे हो। अब पहले आवेश को ला रहे तो विभव उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं। अब जब विभव उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है बेटा, तो विभव का मान क्या होगा? 0। विभव का मान क्या होगा? इंटू 0। अब 0 होगा तो 0 का Q1 में गुणा होगा तो W बराबर क्या निकल आएगा? 0। यानी अगर आप समझ रहे, अगर आप Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पे ला रहे तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही ना? कोई कार्य आपको नहीं करना पड़ेगा, यानी कार्य बराबर क्या होगा आपका? 0। तो इतनी चीज उसमें लिखा नहीं है, हमने तुम्हें समझा दिया, ठीक है। इतना लिखा नहीं है कि मतलब ज्यादा डेरिवेशन बड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि ये पेपर में तो आता नहीं है, ठीक है। पेपर में नहीं आता है, पढ़ना क्यों है? आपके मन में सवाल हो रहे होंगे सर जब पेपर में नहीं आ रहा पढ़ना क्यों? क्या जरूरत है उसको पढ़ने की? इसलिए बेटा, इसलिए जरूरत है कि माना कि जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आए उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सूत्र तो चाहिए कि नहीं चाहिए?
चाहिए कि नहीं? और जब हम सूत्र आज पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे, तो इसलिए जरूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो इतने को मारो गोली। अब आगे आ जाओ, तो अभी क्या हुआ, Q1 आवेश यहाँ पे आ गया है ना, Q1 आवेश कहाँ आ गया, बिंदु ए पर, ठीक है, Q1 आवेश बिंदु ए पर आ गया। अब हमें लाना है Q2 को, किसको लाना है, Q2 को। तो Q2 को Q2 आवेश को लाने से पहले, है ना, Q2 आवेश को लाने से पहले क्या करेंगे हम, बिंदु ए पर स्थित, देखो Q1 आवेश को ले आए ना आप, तो Q1 आवेश को ले आया, वो कहां स्थापित हो गया, बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर स्थित Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर क्या उत्पन्न होगा, विभव। क्या उत्पन्न होगा, विभव। विभव क्या है, W/Q, है ना। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही तो उसका विभव कहलाता है। तो भैया इसको तुम अनंत ही से तो लाए, अनंत से लाए कि नहीं, ठीक है ना। जब तो आपने कार्य नहीं किया, अब ले आए, तो इसके कारण अब तुम इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ऐसा आवेशों में होता है कि जैसे आपके पास कोई दो बिंदु है, अगर एक बिंदु पे विभव है ना, ठीक है ना, तो उसके कारण दूसरे बिंदु पे क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, अगर एक बिंदु पे आवेश है। और अगर मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश होता और ये बिंदु खाली होता, तो इसके कारण इस पर विभव उत्पन्न हो जाता, ठीक है ना। इसके कारण इस पर भी विभव उत्पन्न हो जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिंदु ए पर स्थित Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर क्या है, विभव। विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, Q1 के कारण। तो Q1 अपॉन दूरी कितनी है, R, दूरी कितनी है बेटा, R, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। 21 नंबर कितना हो गया, ये फर्स्ट। अब क्या कर रहे हैं, अब आप Q2 को ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं आप, Q2 को। अब Q2 को कहां से लाओगे, अनंत से। किस पे ला रहे हैं आप, बिंदु B पर। तो Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो किया गया कार्य क्या मान रहे हैं हम, W किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला अभी बताया ना हमने, आवेश गुणे क्या होता है, विभव, आवेश गुणे विभव, कार्य बराबर। तो किसको ला रहे हैं भैया, Q2 को। आवेश कौन सा है, Q2, और इनटू विभव क्या है हमारे पास, V, क्या है, V। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, W इक्वल टू Q2 जो का तो इंटू, अच्छा V की वैल्यू समीकरण 1 से रख, V की वैल्यू समीकरण 1 से रखना भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। गुणा कर दो दोनों, क्या कर दो, गुणा। W बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 कितना आएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R। 21 नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड। इतनी समझ में आई, यानी Q2 आवेश को ले आए आप, तो इतना कार्य आपको करना पड़ा। यहाँ पे आ गया Q2, देखो अनंत से आ गया, आ गया Q2, ये अनंत से इसको। अब दोनों बिंदु आ गए, अब दोनों बिंदु आ गए, तो दोनों बिंदु एक रेखा पे आ गए, इनने क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया, इनने एक सिस्टम बना लिया, एक निकाय बना लिया। पहले अनंत में अलग अलग थे, अब दोनों बिंदु आ गए और एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो गए, इनने एक सिस्टम बना लिया, एक निकाय बना लिया। अब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी निकलती है, ठीक है ना। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है, तो कार्य आपने निकाल लिया। अब स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि किया गया कार्य ही उसकी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। किया गया कार्य उसकी ऊर्जा कहलाती है कि नहीं, कहलाती है ना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। तो क्या होगा भैया, U बराबर W, U बराबर कितना होगा, W, W की वैल्यू रख दो, U बराबर कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जी हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन कितना बन जाएगा, R, ठीक है बेटा। और यही क्या है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अभीष्ट व्यंजक। तो इस प्रकार से बिल्कुल इसी सिस्टम को लेके इसी तरीके से आप 3 आवेशों को भी ला सकते हो, अनंत से 4 आवेशों को ला सकते हो, अनंत से 5 आवेशों को ला सकते हो,
अनंत आवेशों को ला सकते हो है। हाँ बिल्कुल। अब उतने आवेश क्या करो तुम, 2 3 तो बहुत, ठीक है ना। तो तुम कई आवेशों को अनंत से ला सकते हो इसी सिस्टम के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें समझ में आई। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।